7/1/85 नए वर्ष का विशेष संकल्प। सदा दाता भाग्य विधाता अव्यक्त बाप दादा बोले, आज विधाता बाप अपने मास्टर विधाता बच्चों से मिलने आए हैं। विधाता बाप हर बच्चे के चार्ट को देख रहे हैं। विधाता द्वारा मिले हुए खजानों में से कहाँ तक विधाता समान मास्टर विधाता बने हैं, ज्ञान के विधाता हैं, याद के शक्तियों के विधाता हैं, समय परमान आवश्यकता परमान हर शक्ति के विधाता हैं, गुणों के विधाता बने हैं, रूहानी दृष्टि के, रूहानी स्नेह के विधाता बने हो। समय परमान हर एक आत्मा को सहयोग देने के विधाता बने हो। निर्बल को अपने श्रेष्ठ संघ के विधाता, श्रेष्ठ संघ के विधाता, संपर्क के विधाता बने हैं। अप्राप्त आत्माओं को तुम तृप्त आत्मा बनाने के उमंग उत्साह के विधाता बने हैं। यह चार्ट हर मास्टर विधाता का देख रहे थे। विधाता अर्थात हर समय हर संकल्प द्वारा देने वाला। विधाता अर्थात विधान, क्या करता है विधाता? हर समय स्वयं के ऊपर से जो विधान बने, कहाँ से बने हैं? वो कब बने हैं? संगम युग पे। विधाता अर्थात फ्रॉक दिल, अपनों को देना। विधाता अर्थात फ्रॉक दिल, क्या मतलब? ऐसे ही नहीं अपने को बांट दें। फ्रॉक दिल माना सबको समान रूप से बांटने वाले। कौन हो सकता है? कौन होता है ऐसा? स्वयं बाप सदा ही कल्याणकारी है। बच्चों को भी क्या बनाता है? आप समान। सागर समान देने में बड़ी दिल वाले। विधाता अर्थात सिवाय बाप के और किसी आत्मा से लेने की भावना रखने वाले नहीं। अगर कोई रूहानी स्नेह सहयोग देते भी हैं तो एक के बदले में पदम गुना देने वाले। जैसे बाप लेते नहीं, क्या करते हैं? देते हैं। तुम बाप को सहयोग करते हो नहीं करते? बाप को देते हो नहीं देते? नहीं देते। अरे बाप के कोई सहयोगी नहीं बनते। तो बाप लेते हैं या उल्टा कितना देते हैं? क्या बोलते हैं? यहीं का यहीं देते हैं, मरने के बाद नहीं। क्या बोलते हैं? तुम सहयोग करते तो यहीं का यहीं देता हूं। अगर कोई बच्चा अपना पुराना
कखपन देता भी है, उसके बदले में इतना देता है जो लेना देना में बदल जाता है। भगवान ने लिया क्या? कखपन, और दिया क्या? किसमें बदल गया? ऐसे मास्टर विधाता अर्थात हर संकल्प, हर कदम में देने वाला, महान दाता अर्थात विधाता, महान दाता, सबको समान रूप से देने वाला अर्थात विधाता, सदा देने वाला होने के कारण सदा ही निस्वार्थ होंगे। कैसा दिखा है हाथ? सदा ही दाता, स्वयं के स्वार्थ से सदा न्यारे और बाप समान सर्व के प्यारे होंगे। विधाता आत्मा के प्रति स्वतः ही सर्व का रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड होगा स्वतः, इच्छा नहीं, मांगने वाले नहीं। विधाता स्वतः ही सर्व की नजर में दाता अर्थात महान होंगे। बाप समान अर्थात दाता अर्थात महान। ऐसे विधाता कहाँ तक बने हैं? विधाता अर्थात राजवंशी। क्या बताया? विधाता अर्थात, इसका मतलब जितने भी राजवंशी होंगे उनको टाइटल क्या मिलने वाला है? विधाता। विधाता अर्थात पालनहार, बाप समान सदा स्नेह और सहयोग की पालना देने वाले। विधाता अर्थात सदा संपन्न। तो अपने आप को चेक करो कि लेने वाले हो व देने वाले मास्टर विधाता हो। अब समय प्रमाण, मास्टर विधाता का पार्ट बजाना है, क्योंकि समय की समीपता है अर्थात बाप समान बनना है। अब तक भी अपने प्रति लेने की भावना वाले होंगे तो विधाता कब बनेंगे? अभी देना ही लेना है। क्या कहा? जितना देंगे उतना स्वतः ही बढ़ता जाएगा। जितना अपने खजानों को क्या करेंगे? बांटते जाएंगे। किसी भी प्रकार के हद की बातों के लेवता नहीं बनो। अभी तक अपने हद की आशाएं पूर्ण करने की इच्छा होगी तो विश्व की सर्व आत्माओं की आशाएं कैसे पूर्ण कर सकेंगे? दाता के बच्चे, भगवान के बच्चे अगर अभी भी कोई हद की इच्छाएं हैं तो क्या उनके द्वारा ऐसा श्रेष्ठ कार्य होगा? क्या वो विधाता राजवंशी होंगे? बन सकते हैं? राजवंशी नहीं हो सकते, प्रजावंशी हो सकते हैं। थोड़ा सा नाम चाहिए, मान चाहिए, रिगार्ड चाहिए, स्नेह चाहिए, शक्ति चाहिए। अब तक स्वार्थी अर्थात स्वयं के अर्थ यह इच्छाएं रखने वाले होंगे तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कब करेंगे? यह हद की इच्छाएं कभी भी अच्छा बनने नहीं देंगी। यह इच्छा भी रॉयल भिखारीपन का अंश है। कोई भी हद की इच्छा, मान, शान, ये क्या है?
रॉयल भिखारीपन है। अधिकारी के पीछे यह सब बातें स्वतः ही आगे आती हैं। अधिकारी आत्मा को कभी भी मांगने की दरकार नहीं। इसलिए चाहिए चाहिए का गीत नहीं गाते, मिल गया बन गया यह गीत गाते हैं। बेहद के विधाता के लिए यह हद की आशाएं व इच्छाएं स्वयं ही परछाई के समान पीछे पीछे चलती हैं स्वतः। और कहाँ रॉयल भिखारी, उनको तो चाहिए, हमको मान नहीं मिलता, हमारा सम्मान नहीं किया जाता, हमको समझा नहीं जाता, हमारे अंदर को नहीं जानते, हमारी भावनाओं का कदर नहीं है, भिखारी हैं। ये क्या करेंगे? अंत तक कटोरा लेके मांगते ही रहेंगे। जब गीत गाते हो, पाना था वह पा लिया, फिर यह हद के नाम मान शान पाने का कैसे रह जाता है? नहीं तो गीत को बदली करो। कौन सा गीत? पाना था सो पा लिया। जब 5 तत्व भी आप विधाता के आगे दासी बन जाते, प्रकृति जीत माया जीत बन जाते हो, उसके आगे यह हद की इच्छाएं ऐसी हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। बाप रे बाप। कहाँ सूर्य के वंशज, सूर्यवंशी, उनके आगे ये क्या है? ये राजवंशी नहीं हैं। ये क्या हैं? ये कौन से वंशी हैं? प्रजावंशी हैं। जब सूर्य बन गए तो इन दीपकों की क्या आवश्यकता है? ये छोटी छोटी इच्छाएं भगवान का बनने के बाद। चाहिए की तृप्ति का आधार है, जो चाहिए वह ज्यादा से ज्यादा देते जाओ। मान दो, लो नहीं। क्या? एक दो को मान दो, इच्छा लेने की मत रखो। रिगार्ड दो, रिगार्ड लो नहीं। भिखारियों को क्या समझा रहे हैं? रिगार्ड दो, लेने की इच्छा तो क्या होगा? माया पेपर लेगी नहीं लेगी? फिर बुत्था लटक जाए, चेहरा लटक जाए, तो भिखारी के भिखारी ही बने रहते हैं। नाम चाहिए तो बाप के नाम का दान दो, तो आपका नाम स्वतः ही हो जाएगा। देना ही लेने का आधार है। जैसे भक्ति मार्ग में भी यह रस्म चली आई है, कोई भी चीज की कमी होगी तो प्राप्ति के लिए उसी चीज का दान कराते हैं, तो वह देना लेना हो जाएगा। ऐसे आप भी दाता के बच्चे, देने वाले देवता बनने वाले हो। आप सबकी महिमा देने वाले देवा, शांति देवा, संपत्ति देवा कहा करते हैं। लेवा कहकर महिमा नहीं करते। तो आज यह चार्ट देख रहे थे, देवता बनने वाले कितने हैं और लेवता कितने हैं? क्या चेक कर रहे थे? देवता दूसरों को देने वाले और लेवता लेने की इच्छा करने वाले कितने हैं? लौकिक आशाएं, इच्छाएं तो समाप्त हो गई। अब अलौकिक जीवन की बेहद की इच्छाएं समझते हैं कि यह तो ज्ञान की है ना, यह तो होनी चाहिए ना। लेकिन कोई भी हद की चाहना वाला
माया का सामना नहीं कर सकता। किसी भी तरह की कोई भी हद की इच्छा है तो माया का सामना नहीं कर सकता। मांगने से मिलने वाली यह चीज ही नहीं है। कोई को कहो मुझे रिगार्ड दो या रिगार्ड दिलाओ, मांगने से मिले, यह रास्ता ही रॉन्ग है, तो मंजिल कहां से मिलेगी। इसलिए मास्टर विधाता बनो तो स्वतः ही सब आपको देने आएंगे। शान मांगने वाले परेशान होते हैं, इसलिए मास्टर विधाता की शान में रहो। मेरा मेरा नहीं करो, सब तेरा तेरा। आप तेरा करेंगे तो सब कहेंगे तेरा तेरा। मेरा मेरा कहने से जो आता है वह भी गवा देंगे। जो थोड़ा बहुत तुमको मिल रहा है ये भी क्या हो जाएगा, मेरा मेरा कहा तो गायब। क्योंकि जहां संतुष्टता नहीं वहां प्राप्ति भी अप्राप्ति के समान है। प्राप्ति भी क्या है, जो मिला है उसका तुमको कोई कदर नहीं। जैसे कि क्या है, अप्राप्ति है। जहां संतुष्टता है वहां थोड़ा भी सर्व सम्मान है, तो तेरा तेरा कहने से प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। जैसे यहां गुंबद के अंदर आवाज करते हो तो वहां आवाज वापस आता है, ऐसे इस बेहद के गुंबद के अंदर अगर आप मन से मेरा कहते हो तो सबकी तरफ से यही मेरा का आवाज ही सुनते हो। क्या जो आवाज तुम्हारे अंदर निकलता है ऊपर से क्या हो रहा है, वही तुम्हारे पास आ रहा है। आप भी कहेंगे मेरा, वह भी कहेगा मेरा। इसलिए जितना मन के स्नेह से, मतलब से नहीं, तेरा कहेंगे उतना ही मन के स्नेह से आगे वाला आपको तेरा कहेंगे। जैसा जैसा तुम्हारी विचारधारा वैसा वैसा तुमको सामने से क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्ड मिल रहा है। इस विधि से मेरे मेरे की हद बेहद में परिवर्तन हो जाएगी और लेवता के बजाय मास्टर विधाता बन जाएंगे। तो इस वर्ष यह विशेष संकल्प करो कि सदा मास्टर विधाता बनेंगे। समझा। महाराष्ट्र जोन आया है तो महान बनना है ना। महाराष्ट्र अर्थात सदा महान बन सर्व को देने वाले बनना। महाराष्ट्र अर्थात सदा संपन्न राष्ट्र। देश संपन्न हो ना हो, लेकिन आप महान आत्माएं तो संपन्न हो। इसलिए महाराष्ट्र अर्थात महादानी आत्माएं। दूसरे यूपी के हैं। यूपी में भी पतित पावनी गंगा का महत्व है, तो सदा प्राप्ति स्वरूप हैं, तब पतित पावनी बन सकते हैं। तो यूपी वाले भी पावनता के भंडार हैं, सदा सर्व के प्रति पावनता की अंजलि देने वाले मास्टर विधाता हैं। तो दोनों ही महान हुए ना। बाप दादा भी सर्व महान आत्माओं को देख हर्षित होते हैं,
डबल विदेशी तो हैं ही डबल नशे में रहने वाले। एक याद का नशा, दूसरा सेवा का नशा। मेजॉरिटी इस डबल नशे में सदा रहने वाले हैं, और यह डबल नशा ही अनेक नशों से बचाने वाला है। जो हद के नशे हैं उनसे बचाता है। तो डबल विदेशी बच्चे भी दोनों ही बातों की रेस में नंबर अच्छा ले रहे हैं। बाबा और सेवा के गीत स्वप्न में भी गाते रहते हैं। तो तीनों नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती। तीनों हो गए ना। महाराष्ट्र की कौन सी हुई? यूपी की कौन सी बताई? गंगा। और फिर यमुना, और तीसरी बताई सरस्वती। यहाँ किन किन से मुलाकात की? महाराष्ट्र, महान राष्ट्र, यूपी, विशेष गंगा का महत्व, और डबल विदेशी। सच्चा अल्लाह का आवाज किया हो स्थान तो यही मधुबन है ना। क्या क्या किया हुआ है? अल्लाह का आवाज किया हुआ। किसके द्वारा आवाज किया हुआ है? अल्लाह खास निमित्त है इसको आबाद करने के लिए। यही मधुबन है ना। इसी अल्लाह के आबाद किए हुए स्थान पर तीनों नदियों का संगम है। अच्छा, सभी सदा मास्टर विधाता, सदा सर्व को देने की भावना में रहने वाले, देवता बनने वाले, सदा तेरा तेरा का गीत गाने वाले, सदा अप्राप्त आत्माओं को तृप्त करने वाले, संपन्न आत्माओं को विधाता वरदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। टीचर के साथ मुलाकात। सेवाधारी सेवा करने से स्वयं भी शक्तिशाली बनते हैं और दूसरों को भी शक्ति भरने के निमित्त बनते हैं। सच्ची रूहानी सेवा सदा स्व उन्नति और औरों की उन्नति के निमित्त बनाती है। सच्ची सेवा दूसरे की सेवा करने से पहले अपनी सेवा करनी होती। दूसरे को सुनाना अर्थात पहले खुद सुनते, पहले अपने कानों में जाएगा ना। सुनाना नहीं होता, सुनना होता है। यह है कायदा। तो सेवा से डबल फायदा होता है, अपने को भी और दूसरों को भी। सेवा में बिजी रहना अर्थात सहज माया जीत बनना। बिजी नहीं रहते तब माया आती है। सेवाधारी अर्थात सदा बिजी रहने वाले। सेवाधारियों को कभी फुर्सत ही नहीं होती। जब फुर्सत ही नहीं तो माया कैसे आएगी? सेवाधारी बनना अर्थात सहज विजयी बनना। सेवाधारी माला में सहज आ सकते हैं क्योंकि सहज विजयी हैं। तो विजयी विजय माला में आएंगे। सेवाधारी का अर्थ है ताजा मेवा खाने वाले, ताजा फल खाने वाले। बहुत हेल्दी होंगे। डॉक्टर भी कहते हैं ताज़ा फल खाओ, ताज़ी सब्जियां खाओ। तो सेवा करना माना विटामिन्स मिलना।
ऐसे सेवाधारी होना। कितना महत्व है सेवा का। अभी इसी बातों को चेक करना। ऐसी सेवा की अनुभूति हो रही है, कितना भी कोई उलझन में हो। सेवा खुशी में नचाने वाली है, कितना भी कोई बीमार हो। सेवा तंदुरुस्त करने वाली है, ऐसे नहीं सेवा करते करते बीमार हो गए। क्या ऐसे नहीं? क्यों बीमार पड़े? क्यों हो नहीं सकता? कोई बहुत सेवा करे, लगा ही हुआ है, बोल रहे थोड़ा आराम भी करो, नहीं कर रहा आराम, वो बीमार नहीं पड़ सकता क्या? है? पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। इनसे मिलो। तो ये क्या कह रहे हैं? ऐसे नहीं सेवा करते करते बीमार हो गए हैं। कहाँ हमारी बुद्धि, जामड़ी बुद्धि कि बहुत सेवा की, बहुत मेहनत की, इसलिए क्या हो गया बेचारा? हाँ, क्या हो गया बेचारा? कहाँ पड़ गया? कहाँ पड़ गया? कहीं नहीं पड़ा। अरे ज्यादा सेवा की ना, इतने कैपेसिटी नहीं है, बहुत मेहनत कर ली, ये भगवान की सेवाएं लगा ही रहा, लगी रही, पट पे पड़ गई। हो जाता नहीं हो जाता? ऐसा होता नहीं होता? हो जाता नहीं हो जाता? है नहीं होता? हैं जी? अरे बात हिसाब किताब की थोड़ी पूछ रहे। हाँ, होता नहीं होता? होता नहीं होता? हाँ ना तो बोल दो। वो तो सही पहलवान निकला, बोले बिल्कुल नहीं। अगर भगवान के महावाक्य हैं तो बिल्कुल नहीं। ये अपनी ही कमजोरी है। भले ही तुमने कितनी हड्डी सेवा की हो, कहीं ना कहीं मन की ही कमजोरी है। अगर सेवा की वजह से तुमको लगता है तुम बीमार हो नहीं सकता। सेवा क्या करती है? खुशी दिला, मजबूरी है कहीं ना कहीं, और दिखावा है पक्का। मजबूरी या दिखावा है, इसलिए सेवा की यथार्थ तुमको अनुभूति हुई ही नहीं। क्या कह रहे हैं? ऐसे नहीं सेवा करते करते बीमार हो गए। बीमार को तंदुरुस्त बनाने वाली सेवा है, ये भगवान के महावाक्य हैं। चेहरे मत लटकाओ। ऐसे दिखाएंगे कोई कोई, बीमारी में भी मस्त अपनी बीमारी को दूर कर लेंगे। क्या करेंगे? सेवा से। इसलिए कहते हैं हड्डी सेवा क्या करती है? तुम्हारे हिसाब किताब चुकतू करती है, लटकाती नहीं है तुमको। बीमार को तंदुरुस्त बनाने वाली सेवा है, ऐसे अनुभव हो। सेवा से क्या होता जा रहा हूं मैं? और ही तंदुरुस्त बनता जा रहा हूं। ऐसे विशेष सेवाधारी विशेष आत्माएं हो। बाप दादा सेवाधारियों को सदा श्रेष्ठ संबंध से देखते हैं, क्योंकि सेवा के लिए त्यागी तपस्वी तो बने हैं ना। त्याग और तपस्या को देख बाप दादा सदा खुश है। दूसरा, सभी सेवाधारी अर्थात सदा सेवा के निमित्त बनी हुई आत्माएं सदा अपने को निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ते रहो। मैं सेवाधारी हूं, यह मैंपन तो नहीं आता है ना। बाप करावनहार है, मैं निमित्त हूं। कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। इस श्रेष्ठ भावना से सदा न्यारे और प्यारे रहेंगे। अगर मैं करने वाली हूं तो न्यारे और प्यारे नहीं, तो सदा न्यारे और सदा प्यारे बनने का सहज साधन है करावनहार करा रहा है, इस स्मृति में रहना है। कौन करा रहा है? करावनहार। इससे सफलता भी ज्यादा और सेवा भी सहज। किससे? कराने वाला
करा रहा है, उसने ही मुझे निमित्त बनाया है। मेहनत नहीं लगती, कभी मैंपन के चक्कर में आने वाली नहीं। हर बात में बाबा बाबा कहा तो सफलता है। कैसी भी सेवा हो, कितनी भी सेवा हो। ऐसे सेवाधारी सदा आगे बढ़ते भी हैं और औरों को भी बढ़ाते हैं। नहीं तो स्वयं भी कभी उड़ती कला, कभी चढ़ती कला, कभी चलती कला बदलते रहेंगे और दूसरों को भी शक्तिशाली नहीं बना सकेंगे। सदा बाबा बाबा कहने वाले भी नहीं, लेकिन करके दिखाने वाले। ऐसे सेवाधारी सदा बाप दादा के समीप हैं, सदा विघ्न विनाशक हैं। टीचर अर्थात सदा संपन्न। तो संपन्नता की अनुभूति करने वाली हो ना। स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होंगे तब दूसरों की सेवा कर सकेंगे। अपने में संपन्नता नहीं तो दूसरों को क्या देंगे। सेवाधारी का अर्थ ही है सर्व खजानों से संपन्न। सदा भरपूरता का नशा और खुशी, कोई एक भी खजाने की कमी नहीं। शक्ति है, गुण नहीं, गुण है, शक्ति नहीं, ऐसा नहीं। सर्व खजानों से संपन्न। जिस शक्ति का जिस समय आवाहन करें, शक्ति स्वरूप बन जाएं। इसको कहा जाता है संपन्नता। ऐसे हो जो याद और सेवा के बैलेंस में रहता है। कभी याद ज्यादा हो, कभी सेवा ज्यादा हो, नहीं, दोनों समान हो। बैलेंस में रहने वाले हो, वही संपन्नता की ब्लेसिंग के अधिकारी बनते हैं। उनको बाबा की संपन्नता की क्या मिलती है? आशीर्वाद मिलती है। ऐसे सेवाधारी हो, क्या लक्ष्य रखती हो? सर्व खजानों से संपन्न। एक भी गुण कम हुआ तो संपन्न नहीं। एक शक्ति भी कम हुई तो संपन्न नहीं कहेंगे। सदा संपन्न और सर्व में संपन्नता दोनों ही हो। ऐसे को कहा जाता है योग्य सेवाधारी। समझा? हर कदम में संपन्नता। ऐसे अनुभवी आत्मा, अनुभव की अथॉरिटी है। सदा बाप के साथ का अनुभव हो। कुमारियों से सदा लक्की कुमारियां हो। सदा अपना भाग्य का चमकता हुआ सितारा अपने मस्तक पर अनुभव करते हो। मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रहा है ना, कि चमकने वाला है? चमक रहा है या चमकने वाला है? क्या कहेंगे? क्या था? पक्का? क्लास में कहते चमक रहा है, और फिर चेहरा तो नहीं कभी लटकता। चमकता तो चेहरा कैसा चमकेगा उनका? चमकता है, चमक रहा है या चमकने वाला है? चेहरा कैसा होगा? है चमकेगा। कितना ज्ञान की लाइट उसके चेहरे से निकलेगी। बाप का बनना अर्थात सितारा चमकना। तो बन गए या अभी सौदा करने की सोच रहे हो? सोचने वाली हो या करने वाली हो? कोई सौदा तोड़ाने चाहे तो टूट सकता है। बाप से सौदा कर लिया, दूसरा सौदा तो क्या होगा? फिर अपने भाग्य को देखना पड़ेगा। कोई लखपति का बनकर गरीब का नहीं बनता। गरीब साहूकार का बनता है, साहूकार वाला गरीब का नहीं बनेगा। और तुम किसके बने हो? सोचो।
बाप का बनने के बाद कहाँ संकल्प भी जा नहीं सकता, ऐसे पक्के हो। जितना संग होगा उतना रंग पक्का होगा। संग कच्चा तो रंग भी कच्चा, इसलिए पढ़ाई और सेवा दोनों का संग चाहिए। तो सदा के लिए पक्के अचल रहेंगे, हलचल में नहीं आएंगे। पक्का रंग लग गया तो इतने हैंड्स से इतने ही सेंटर खुल सकते हैं, क्योंकि कुमारियां हैं ही निर्बंधन, औरों का भी बंधन खत्म करेंगी ना। सदा बाप के साथ पक्का सौदा करने वाली हिम्मत है तो बाप की मदद भी मिलेगी, हिम्मत कम तो मदद भी कम। अच्छा, ओम शांति।